पार्लियामेंट के कवानीन पर अमल करे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला माजी के एक्ट के तहत था, जिसका अब इत्तलाक नहीं है। अब तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट मौजूद रहेगा। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट और जमहूरी असूलों की बालादस्ती यकीनी बनाए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आर्टिकल 63A की तशरीह आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। किसी भी इदारे को आइन की मनपसंद तशरीह का हक नहीं होना चाहिए। विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा किसी को यह हक हासिल नहीं है कि वो आइन को दोबारा लिखे, अपनी मर्जी की तशरीह करे, पार्लिमानी बालादस्ती और खुद मुख्तारी को कमज़ोर करने की कोशिश करे। हम पार्लिमान की बालादस्ती के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। पार्लिमान को कमज़ोर करने की कोशिशों का डट कर मुकाबला किया जाएगा। मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन का तीसरा इजलास भी बेनतीजा खत्म। कानूनी टीम की ब्रीफिंग के बाद इलेक्शन कमीशन का मुशावरती अमल जारी रखने का फैसला। इलेक्शन कमीशन में मुशावरती इजलास आज फिर होगा। 14 सितंबर को मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती बेंच ने वजाहती हुक्म जारी किया। हुक्मनामे में कहा गया कि फैसले की रोशनी में पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले PTI के कामयाब उम्मीदवार हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन फैसले पर फौरी अमल दरामद करे। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का मामला। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर 8 एतराज़ात आयद। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम पर हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अहम नुकात पर इत्तफाक। आईनी पैकेज पर बहस के लिए बार कौंसिल्स और बार एसोसिएशन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील। वोटों के सामने फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं। इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद वोट होते हैं। प्रिजाइडिंग अफसर जानी दुश्मन भी हो तो फैसला वोट से होता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के दौरान समात रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्त PB 14 से मुतालिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद कर दी। नून लीग के मोहम्मद खान की कामयाबी को बरकरार रखा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का भी मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन को खत। कहा गया पंजाब असम्बली में आज़ाद हैसियत से मुंतखब होने वाले अरकान आम इंतखाबात के बाद पहले ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके। अमली तौर पर 12 जुलाई के इस फैसले के बाद इन अरकान को एक मरतबा फिर जमात की तब्दीली का मौका दिया गया। पार्लियामान से मंजूर होने वाले इलेक्शन तरमीमी एक्ट के बाद हालिया फैसले का इत्तलाक संगीन सूरत हाल पैदा कर सकता है। मखसूस नशिस्तों पर नई कानून साजी के मुताबिक काम करना होगा। वकला तंजीमों ने मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर की, जिसका जिक्र मुश्तरका एलामिया में किया गया। आइन बनाना, इसमें तरमीम करना और कानून बनाना सिर्फ पार्लियामेंट का इख्तियार है। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा आइनी तरामीम के लिए मुशावरती अमल जारी है। वकला तंजीमों को ऑन बोर्ड लिया गया। तासुर दिया जा रहा है कि बार एसोसिएशन आइनी तरामीम से मुत्तफिक नहीं। वकला तंजीमों ने मुश्तरका कमेटी तश्कील दी जो 7 रोज़ में सिफारिशात देगी। आम शहरियों के मुकदमात की 25-25 साल बाद बारी आती है। अदालती निज़ाम में बेहतरी के लिए कोशिश को सराहना चाहिए। तहरीके इंसाफ और जमात इस्लामी का मुजव्विज़ा आइनी तरमीम की मुखालिफत का ऐलान। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा आइनी तरामीम का बिल बहुत खतरनाक है। मुशर्रफ का मार्शल लॉ इससे बेहतर था। आइन में तरमीम तब्दीली नहीं, तदफीन का अमल है। हाफिज नहीं बोले जल्दबाजी के हथकंडों से हुकूमत के इरादे जाहिर हैं। आइनी तरमीम किसी सूरत मंजूर नहीं होने देंगे। हुकूमत बंदूक के जोर पर कानून साजी नहीं करेगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आइनी तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। चाहते हैं आइनी तरमीम तमाम जमातों के इत्तफाक से आए। मिसाक जमहूरियत में भी अदालती इस्लाहात की बात शामिल थी। PTI समेत तमाम जमातों से बात होनी चाहिए। PTI ने अपने दौर में बदमुआशी से आइनी तरमीम की।
रहीम यार खान में इंसानियत सोज वाकया, पुरानी रंजिश पर मुलजिमान ने बशीर नामी शख्स की नाक काट दी। वाक़े की इत्तला मिलते ही ज़ैफुल अमर बाप भी सदमे से चल बसा। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची में डाकू की फायरिंग से जाँ बहक होने वाले जमात इस्लामी के कारकुन की नमाज जनाजा और तदफीन। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनम जफर, कारकुनान और दीगर अजीज़ व अकारिब की शिरकत। मुनम जफर ने कहा, शहरी अपने प्यारों के जनाजे उठाते थक गए हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों की कान पर जूं तक ना रेंगी। इस सारी सूरत हाल में सूबाई हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। बस पहले लोग हमारी लड़की उठा के लेके गए थे 2 साल पहले। हमारी भानेजी है, वो उठा के लेके गए थे। फिर वो हम लोगों ने वापस करवाया, अगवा करके दे दी वो थारू जा कंडियारों में। फिर उसी से नाराजगी चल रही थी। कल सुबह को मेरा भाई गया है उधर, उसकी बेटी दी हुई है, उसके बेटे को। उसको बोला तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो? सुबह को सो वो डंडे मारे हैं। कराची के इलाके गुलशन मेहमान में घर के अंदर फायरिंग, एक शख्स कत्ल, खातून समेत 3 अफराद जख्मी। पुलिस के हाथों गिरफ्तार मरकजी मुलजिम का बयान 5 न्यूज़ को मौसूल। मुलजिम जान मोहम्मद का कहना है, खाला की फैमिली से झगड़ा हुआ था। मुखालिफिन हमारी लड़की को 2 साल पहले अगवा करके ले गए। लड़की को बाजियाब कराने पर झगड़ा चल रहा था। मेरे पास असलहा था जिससे 4-5 फायर किए। न्यू कराची लासी घोट के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग, ट्रैफिक पुलिस एहलकार जख्मी। शनाख्त अब्दुल जब्बार के नाम से हुई। डिफेंस लाइब्रेरी सिग्नल के करीब ट्रैफिक हादसा, एक शख्स जाँ बहक, लाश जिना अस्पताल मुंतकिल। शनाख्त हुसैन बख्श वलिद रोशन अली के नाम से हुई। कालापुल रेलवे कॉलोनी के घर में करंट लगने से खातून जाँ बहक। कराची के इलाके कारसाज रोड के करीब पुलिस मुकाबला, एक जख्मी समेत 2 मुलजिम गिरफ्तार। असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। औरंगी टाउन हवा घोट में पुलिस का मुकाबला, एक जख्मी समेत 3 मुलजिम गिरफ्तार। गैर कानूनी असलहा, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल मदीना कॉलोनी थाने की हुदूद से छीनी गई। अगर आईनी तरामीम का बिल पास हो जाता तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा, कहा आईनी अदालत का जल्द सदर जरदारी लगाते, अपनी मर्जी के कवानीन बनाते। किसी भी किस्म की सुपर अदालत नाकाबिले कबूल है। आसिम नज़ीर तारड़ और बिलावल भुट्टो को भी आईनी तरामीम के मुसव्वदे का कुछ पता नहीं। ये तमाम लोग कठपुतलियों का किरदार अदा कर रहे हैं। ये लोग चाहते थे कि अपने हाथ पाँव काट कर किसी और के हवाले कर दें। खुसूसी कमेटी में हुकूमती ओहदेदारों और उनके इत्तेहादियों का मनफी किरदार रहा। तमाम तर सूरत हाल में मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्बत किरदार अदा किया, जो काबिल तहसीन है। ऐसी कोई मजीद तरमीम आई तो इसका पार्लियामेंट में मुकाबला करेंगे। जनरल अयूब का पोता पीपल्स पार्टी को जमहूरियत और उसकी अकदार ना सिखाए। शाज़िया मरी का अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा माशाअल्लाह का ख्वाब देखने वाले शिकस्त खोरदा रहेंगे। सियासी मुकालमे से आमिरों के पैरोकार परेशान हो रहे हैं। तर्जुमान चेयरमैन पीपल्स पार्टी मुर्तज़ा वहाब ने कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले उमर अयूब को अपने माजी पर नजर डालनी चाहिए। उमर अयूब डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ की असम्बली के रुकन और विफाकी वजीर भी थे। पाकिस्तान में माशाअल्लाह के खालिक उमर अयूब के दादा थे। डिक्टेटर अयूब खान के दौर में पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार हुआ। काफले लेकर खुद निकलूंगा, मीनार पाकिस्तान पर जलसा करूंगा। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का लाहौर जलसे से मुतालिक वीडियो बयान, कहा लाहौर में जलसे का मकसद हकीकी आज़ादी है। अब इस करब टोले से आज़ादी लेने का वक्त आ गया। पूरा पाकिस्तान निकलेगा, जाली हुकूमत को घबराना नहीं है। 21 सितंबर को आगे का लाहे अमल देंगे। हमने अपनी आइंदा नस्ल के लिए आज़ादी लेनी है। हम पाकिस्तान को माफियात से आज़ाद करवाएंगे।
वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अवामी जमहूरिया चीन के 75वें यौम तासीस की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीनी सफ़ीर समेत दोनों ममालिक के आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, IMF से मुज़ाकरात में चीन का मुसलसल ताउन काबिल तहसीन है। पाक चीन दोस्ती हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी बोले, पाकिस्तान चीन आजमाइश की हर घड़ी में मजबूत दोस्त रहे हैं। CPEC मंसूबों के जरिए पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली आएगी। चकलाला छावनी में स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के साइंसदानों और इंजीनियर्स को एजाज़ात से नवाजने की तकरीब। बेहतरीन कारकर्दगी पर 35 साइंसदानों इंजीनियर्स को एजाज़ात से नवाजा गया। तकरीब में DG स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन लेफ्टिनेंट जनरल यूसुफ जमाली ने नुमाया कारकर्दगी पर एजाज़ात अता किए। हमारा लाइसेंस मनसूख कर दें, हुकूमत खुद बिजली फराहम करे। CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी सिंध असम्बली की खुसूसी कमेटी में फट पड़े। जारहाना मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा, लोड शेडिंग हम करते हैं, रेट हम तय नहीं करते। जहां बिजली की चोरी नहीं हो रही वहां लोड शेडिंग नहीं हो रही। कमेटी रुकने शबीर कुरैशी ने कहा, आप बिजली चोरी का बोझ भी अवाम पर डाल देते हैं। जमात इस्लामी के रुकने सिंध असम्बली मोहम्मद फारूक बोले, आप किसी को जवाबदेही नहीं होते। सूबे में काम करेंगे तो यहाँ के नुमाइंदे को जवाब दे हैं। सादिया जावेद ने कहा, आपके मसाइल होंगे लेकिन आप बताएं मसाइल का हल क्या है। कराची में ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए कोशिशें कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के शोबे में बेहतरी आ रही है। गैर कानूनी बस अड्डों को शहर से बाहर मुंतकिल कर दिया। हमने मुफ्त शटल सर्विस चलाई। सिंध के वजीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची में खवातीन के लिए खुसूसी बसेस लाई गईं। महकमा ट्रांसपोर्ट को कहा, तमाम हैवी ट्रैफिक को शहर से बाहर मुंतकिल करें। पाकिस्तान ने फितना अल ख्वारिज को अफगानिस्तान की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा, फितना अल ख्वारिज को अफगान उबूरी हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। अफगान उबूरी हुकूमत की हिमायत से दहशतगर्द हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान कौमी सतह पर फितना अल ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ करता रहेगा। पाकिस्तान TTP के खतरे को ख़त्म करने के लिए इलाकाई और बैनुल अक़वामी तंजीमों के साथ ताउन के लिए तैयार है। पाकिस्तान की लिबनान में होने वाले हमलों की मजम्मत। इसराइल की मुहिम जोई इलाकाई अमन के लिए खतरा करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं, आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर इसराइल से जवाब तलब करना चाहिए। कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत दिया जाए। मकबूजा कश्मीर में नाम नहाद इंतखाबात का ड्रामा रचाया जा रहा है। इसराइल से मवासलाती आलात के जरिए धमाकों का बदला लिया जाएगा। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का ऐलान। कहा, इसराइल ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस धमाके के करके तमाम हदें पार कर दी। इसराइली इक़दामात को जंग का ऐलान कहा जा सकता है। इसराइल ने हज़ारों पेजर्स को निशाना बनाकर सुर्ख लकीरों की खिलाफ वर्जी की। पाक अमरीका ताल्लुकात इलाकाई इस्तेहकाम और सलामती के लिए अहम है। चैलेंजेस से निपटने के लिए अमरीका पाकिस्तान का साथ दे। अमरीकी सदर जो बाइडन की अमरीका में नए पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख से सिफारती इसनाद पेश करने के मौके पर गुफ्तगू। रिजवान शेख ने कहा, पाक अमरीका इक्तिसादी शराकत दारी हमारी तरजीह है। पाकिस्तान मुतबादिल तवानाई, ग्रीन टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में अमरीकी सरमायाकारी के लिए तैयार है। भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल की अमरीकी अदालत में तलबी। इंतहा पसंद मोदी ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के जरिए खित्ते और दुनिया के दीगर ममालिक में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करके बेअमनी फैलाने की मज़मूम कोशिशें की। दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में अजीत डोवल का अहम किरदार रहा।